नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी विदेश में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, इस पर आगे बढ़ने से पहले एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। हाल ही में विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारत के कई मीडिया हाउसेस को एक निर्देश जारी किया है और कहा है कि वो ये एंश्योर करें कि उनके जितने भी पत्रकार हैं वो विदेश यात्रा के दौरान अपनी रिपोर्टिंग के लिए सही प्रकार के वीज़ा का पालन करें। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग के लिए सही वीज़ा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वीज़ा नियमों का उल्लंघन है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि मीडिया हाउसेस के पत्रकार वीज़ा ऑन अराइवल या फिर ऑनलाइन पर्यटक वीज़ा की सुविधा वाले देशों में गलत वीज़ा के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी पर MEA ने संज्ञान लिया और ये निर्देश जारी किया कि वो ये देखें कि जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्टिंग करने के लिए सही वीज़ा का इस्तेमाल करें। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं और अगर आपको विदेश में यानी कि भारत से बाहर जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्टिंग करनी है तो फिर कौन सा वीज़ा आपको चाहिए होगा। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि जो भी देश होते हैं उनके पासपोर्ट की एक वैल्यू होती है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो 56 देशों में बिना किसी रोक टोक के या फिर वीज़ा के जा सकते हैं। इनमें वीज़ा मुक्त देश, वीज़ा ऑन अराइवल देश और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA जैसे देश शामिल हैं। मतलब हमारे देश के नागरिक अगर इन 56 देशों में जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ सुविधाओं के साथ एंट्री कर सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है कि जैसे आप किसी देश में लैंड किए तो वहाँ पर आप पहले से वीज़ा लेकर नहीं गए हों, वहाँ पर जाकर भी आप सीधे वीज़ा बनवा सकते हैं। ETA का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप इन 56 देशों में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए या फिर अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं या फिर आपकी ट्रांजिट विजिट है यानी आप वहाँ से गुजर रहे हैं और बीच में वो एयरपोर्ट पड़ रहा है तो आप वहाँ आराम से जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत का पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में 80वें स्थान पर आता है। वीज़ा मुक्त देशों की अगर हम बात करें तो इनमें थाईलैंड, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, मलेशिया, केन्या, ईरान और अंगोला जैसे देश शामिल हैं। तो ऐसे में जो भारत के पत्रकार हैं वो वीज़ा मुक्त देश और वीज़ा ऑन अराइवल देशों में जाकर रिपोर्टिंग करने लगते हैं, जबकि रिपोर्टिंग के लिए उनके पास एक खास तरह का वीज़ा होना चाहिए। जैसे विदेशों में जाकर रहने, पढ़ाई करने, टूरिज्म करने के लिए अलग अलग वीज़ा है, ठीक ऐसे ही रिपोर्टिंग करने के लिए भी एक खास वीज़ा लगता है। अगर आप पत्रकार हैं और आप विदेश में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास J वीज़ा यानी कि जर्नलिस्ट वीज़ा होना चाहिए। यही वो खास किस्म का वीज़ा है जिसको अप्लाई करने के बाद आप रिपोर्टिंग पर्पस से किसी देश के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर मीडिया कवरेज कर सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर विदेशी पत्रकार भी भारत में आकर रिपोर्टिंग करना चाहता है तो उसे भारत दूतावास से जर्नलिस्ट वीज़ा लेना चाहिए। दूसरे देशों में भी पत्रकारिता के लिए विशेष प्रेस या फिर पत्रकार वीज़ा की आवश्यकता होती है। J वीज़ा सभी देशों के दूतावास की जो वेबसाइट होती है उनके ऊपर उपलब्ध होता है। अब जान लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। उदाहरण के लिए अगर आपको लंदन जाना है तो आपको UK स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के तहत परमिटेड पेड एंगेजमेंट PPE या फिर कुछ मामलों में टेम्परेरी वर्क क्रिएटिव वर्क वीज़ा लेना होगा। इसके साथ आप वहां पर जाएंगे तो आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। जर्नलिस्ट वीज़ा के साथ अब आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी जान लीजिए कि अगर आप जर्नलिस्ट वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो आप विदेश की धरती पर संवाददाता के तौर पर किसी असाइनमेंट को कवर कर सकते हैं या फिर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी विशेष इवेंट को कवर कर सकते हैं, जैसे कोई फिल्म फेस्टिवल है या फिर कोई स्पोर्ट्स की इवेंट है। इसके अलावा अगर आप जर्नलिस्ट वीज़ा पर किसी देश में जा रहे हैं कवरेज करने के लिए तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपके पास अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है मीडिया का उसका एक ऑफिशियल असाइनमेंट लेटर होना चाहिए जो कि अथॉरिटीज़ को आप दिखा सकें। आपको ये भी साबित करना होगा कि आप वीज़ा की जो अवधि है उसकी समाप्ति होने के बाद लौट आएंगे, यानी कि जो भी इवेंट आप
जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने गए हैं उसके समाप्त होने पर आप लौट जाएंगे। आमतौर पर ये जो वीजा होता है उसकी अवधि 6 महीने की हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको ये वीजा लेना है तो आपको इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे वो भी जान लीजिए। इसके साथ आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी यात्रा के बाद कम से कम 6 महीने तक की होनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड होना चाहिए जिसमें आपके रिपोर्टिंग का पर्पस लिखा हो। इसके साथ यात्रा का आपका प्लान भी होना चाहिए, यानी आप किस फ्लाइट में जा रहे हैं, कौन से होटल में आप स्टे कर रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रूफ ज़रूरी होगा, वो होगा फाइनेंशियल प्रूफ, जिसमें आप 6 महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा एक वीज़ा एप्लीकेशन का जो आपने फॉर्म भरा होगा वो भी साथ रखिएगा। साथ ही साथ कुछ देश ऐसे भी हैं जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुछ रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, जैसे टीबी या फिर कुछ हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट। अगर ये ज़रूरी हो तो आप इन डॉक्यूमेंट को भी अपने साथ रखिएगा। अगर हम आईडी प्रूफ की बात करें तो आप अपने आईडी प्रूफ में आधार कार्ड जैसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट, प्रोसेस और रिपोर्टिंग का तरीका। अगर आप भी विदेश में जाकर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से तैयारी करके जाइएगा और ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास जे वीज़ा यानी जर्नलिस्ट वीज़ा हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।